क्या आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाता है, आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देते हो, फिर भी आप रिजेक्शंस फेस करते हो? तो सिंपल सी बात तो ये है कि अगर दो कैंडिडेट्स दोनों ही प्रो हैं, दोनों ही सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं, पर ओपनिंग सिर्फ एक ही है, तो आप कैसे खुद को क्राउड से डिफरेंशिएट कर सकते हो और अपनी ड्रीम जॉब लैंड कर सकते हो? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम टू द जॉय ऑफ टेक। I am Joyita Ahuja and I have recently completed my internship at American Express। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी 3 सीक्रेट टिप्स जिससे आप एक इंटरव्यू में स्टैंड आउट कर सकते हो। और लास्ट में तो एक टॉप सीक्रेट है, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। टिप नंबर 1, तो सबसे पहले इंटरव्यू में जाते ही आपसे पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और अगर आज भी आप अपने इंट्रोडक्शन में अपना कॉलेज, अपना कोर्स, अपनी सीजीपीए, अपने हॉबीज बता रहे हो, तो इंटरव्यूअर को उतना ही इंटरेस्ट आएगा इंटरव्यू में जितना आपको एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ने में आता है। तो अब करें क्या? आपको अपना इंट्रोडक्शन स्किल स्पेसिफिक रखना है। आपको उसमें अपने रेज्यूमे की पूरी समरी दे देनी है। आपको अपने अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंसेस को इस कदर हाईलाइट करना है कि इंटरव्यूअर को लगे आज कोई तो तगड़ा कैंडिडेट इंटरव्यू देने आया है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अपने रेज्यूमे से जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आता है, जिसके बारे में आप सुपर कॉन्फिडेंट हो, उसे अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दो, ताकि उससे काउंटर क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाए। और अगर आपसे वही पूछा जाए जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, तो काम काफी आसान हो जाएगा। सेकेंड टिप, इंटरव्यू में हमसे कई बार सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप कैसे डील करोगे, वैसी सिचुएशन होगी तो आप कैसे डील करोगे। और हम सभी को पता है कि हम इसका आंसर कॉर्पोरेट फेवरेट वर्ड से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीम वर्क, फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूलैरिटी। पर ये वैल्यूज लगाना तो बहुत जनरल हो गया, ये तो सब करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या अलग कर सकते हो? आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए वैल्यूज तो लगानी ही लगानी है, पर उन्हें लिंक करना है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिमिलर सिचुएशन एक हैकाथॉन में फेस की थी और वहां उसे मैंने ऐसे डील किया था। मैंने सिमिलर सिचुएशन एक ग्रुप प्रोजेक्ट में फेस की थी और वहां उसे मैंने ऐसे डील किया था। तो ये सिमिलर चीज मैं कॉर्पोरेट में भी जाके करूंगा या करूंगी। इससे आपके अलावा इंटरव्यूअर को भी आपका इंटरव्यू याद रह जाएगा, जस्ट बिकॉज आपने जनरल बातें नहीं करी है, पर उसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिंक करा। थर्ड टिप, अब आपका फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा करवा दिया, लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी द जॉय ऑफ टेक की। तो इंटरव्यू के लास्ट में आपसे जरूर पूछा जाता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? और इसका आंसर कुछ तो लोग नो कह देते हैं, और कोई ऑर्डिनरी कैंडिडेट होगा तो वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंपनी में कैसा एक्सपीरियंस था, आप एक कैंडिडेट में क्या देख रहे हो। ये बहुत बेसिक और जनरल क्वेश्चंस हैं जो हर कोई एचआर से पूछता है, और वो इसका आंसर दे दे के पक चुके हैं। वो एक बहुत ही बेसिक सा आंसर दे के इंटरव्यू से एग्जिट कर जाते हैं। पर अगर तो कोई द जॉय ऑफ टेक का सब्सक्राइबर है, तो वो इतनी आसानी से तो इंटरव्यूअर को नहीं जाने देगा। तो ये इंटरव्यू का पार्ट इज द वेरी बेस्ट चांस टू शो योर इंटरेस्ट इन द कंपनी। तो आपको कंपनी के बारे में और रोल के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करके, और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं उनको क्लब करके ऐसा तड़कता भड़कता क्वेश्चन फेंकना है जिससे आपके और इंटरव्यूअर के बीच में मिनिमम 5 to 7 मिनट्स का डिस्कशन हो सके। इससे आप जाते जाते भी एक इम्पैक्ट छोड़ के जाओगे और इंटरव्यूअर को आपका इंटरव्यू याद रह जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द बोनस टिप एज प्रॉमिस्ड। ये जो 3 टिप्स थे, ये इंटरव्यू टिप्स थे, पर आज की डेट में सबसे बड़ा ब्रिज तो इंटरव्यू तक पहुंचना है। कितनी बार एक बहुत ही ज्यादा अपस्किल कैंडिडेट रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के फेज को ही पार नहीं कर पाता और इंटरव्यू तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास एक रेज्यूमे का ड्राफ्ट होता है और हम वैसे ही जैसे ही ओपनिंग निकलती है उसी ड्राफ्ट से उसमें अप्लाई कर देते हैं। पर एक कंपनी में रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने का हैक एक अच्छा एटीएस स्कोर नहीं है, उसे कंपनी स्पेसिफिक और रोल स्पेसिफिक बनाना है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करो तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन और स्किल्स रिक्वायर्ड वाले सेक्शन को अच्छे से पढ़ो, वहां से कीवर्ड्स उठा के अपने रेज्यूमे में ऐड करो। इससे आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस उतनी ही तेजी से बढ़ जाएंगे जितनी तेजी से आप अटेंडेंस होने के बाद क्लास से भाग जाते हो। अगर इन टिप्स और ट्रिक्स से आपकी जर्नी में थोड़ा सा भी जॉय आया है तो लाइक बटन दबा के इस जॉयता की लाइफ को भी जॉयफुल बना दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
द जॉय ऑफ टेक।